हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने जो इम्यून सिस्टम में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम के टाइप, जिसमें हम इनेट पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्वायर्ड के बारे में विस्तार से देखा था। तो आज हम देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, जो क्या है, एक तरह से इम्यूनोग्लोबिन जिसे अपन कहते हैं। हम बात करें कि इम्यूनोग्लोबिन जो क्या है, एक तरह से एक जटिल संरचना होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। ठीक है, कि जो एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबिन जो होती है वह ग्लाइकोप्रोटीन की एक जटिल संरचना होती है। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। ठीक है, कितनी चेन की होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसे अपन दर्शाएंगे H2 और L2 के नाम से। ठीक है, जिसमें होगा 2 तो हैवी चेन, ठीक है, 2 हैवी चेन, और L से दर्शाएंगे 2 लाइट चेन। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को समझे तो आपको दिखाई दे रही कि ये जो दिखाई दे रही है ऑयल संरचना, इसे अपन बोलेंगे हैवी चेन और इसे अपन बोलेंगे लाइट चेन। ठीक है, और फिर हम देखें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर एंटीजन को बाइंड करने वाली जगह, जिसे अपन क्या बोलेंगे, पेराटॉप्स। जिसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? पेराटॉप्स। उसी प्रकार एंटीजन का जो बाइंडिंग जगह होती है उसे एपिटोप्स कहते हैं। अब हम देखें कि ये जो आपको दिखाई दे रही चेन, जिसमें एक तो हेवी और लाइट और 2 हैवी। ठीक है, ये जो वाली चेन है आपको दिखाई दे रही, ये लंबी वाली चेन, इसे अपन बोलेंगे हैवी चेन, और ये जो छोटी वाली चेन दिखाई दे रही है, इसे अपन बोलेंगे लाइट चेन। ठीक है, और इसमें इन चेन के मध्य क्या होता है कि सल्फाइड यानी कि के क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, यानी कि डाई सल्फाइड के क्या होंगे, इनके अंदर बॉन्ड होते हैं। देखो, ये जो बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोनों चेनों में। एक तो हैवी हैवी चेन के मध्य, यानी कि अगर हम बिटवीन बात करें हैवी टू हैवी, यानी कि हैवी टू हैवी चेन के मध्य। दूसरी बात, लाइट टू हैवी के मध्य, लाइट व हैवी चेन के मध्य है। ठीक है, ये तो हमारे एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर था। अब हम पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है, 2 हैवी है और 2 लाइट है। इस हैवी के आधार पर ही क्या होता है, एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हालांकि हमें ये आगे समझेंगे कि एंटीबॉडी का फॉर्मुलेशन किसके द्वारा हो रहा है। तो ये 2 हैवी चेन के आधार पर इसमें हम देखेंगे IgG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इस प्रकार से है। तो ये वाई जो इस प्रकार की संख्या दिखाई दे रही है, इसे अपन बोलेंगे गामा, यानी कि गामा से जी, अल्फा से ए, म्यू से एम, डेल्टा से डी, और इप्सिलॉन से ई। यानी कि जो एंटीबॉडी होती है कितने प्रकार की होगी? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 एंटीबॉडी तैयार होती है और उनका क्लासिफिकेशन हैवी चेन के आधार पर करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कितने प्रकार की कौन कौन सी है जो एंटीबॉडी किस प्रकार से काम आती है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि एंटीबॉडी की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एंटीबॉडी 5 प्रकार की देखी है, IgG, IgM, IgE, IgA और IgD। तो हम सबसे पहले देखें IgG के बारे में, कि इम्यूनोग्लोबिन गामा वाले। ठीक है, तो हम देखें कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। ठीक है, सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो भ्रूण है उसमें आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा को सबसे छोटी है, इसलिए प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस कर जाती है। यानी कि क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करके प्लेसेंटा के आर पार जाने वाली कौन सी एंटीबॉडी है? IgG। ठीक है, अगर हम बॉडी में इसके प्रेजेंस की बात करें तो 80% क्या होती है? IgG होती है। ठीक है, दूसरी बात हम देखें इसमें, यह सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है। हमने रेस्पॉन्स की बात करी थी, यानी फर्स्ट एनकाउंटर और सेकंड एनकाउंटर देखा था, जिसमें सेकंड के लिए कौन जिम्मेदार है?
सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स के लिए IgG है। ठीक है, अब हम ये देखें कि नंबर ऑफ पेराटॉप्स। नंबर ऑफ पेराटॉप्स का मतलब है, जैसे कि अपन बात करें इसमें दो, यानी कि ये मोनोवेलेंट है, स्मॉलेस्ट यानी कि मोनोवेलेंट, जैसे कि ये है, तो ये जो दिखाई दे रही है आपको, इनका जो एंटीजन बाइंडिंग जो जगह होती है, साइट होती है, उसे अपन बोलते हैं पेराटॉप्स। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 1 और 2। ठीक है, और प्रेजेंट बॉडी, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड की सरफेस सतह पर, लिम्फ की सरफेस सतह पर IgG प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखें IgD, जो कि 1% पाई जाती है। ये देखें तो ये मोनोवेलेंट होती है, यानी कि वही मोनोवेलेंट होती है। ठीक है, तो पेराटॉप्स कितने होंगे, एक पेराटॉप्स ये और एक ये, तो कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ पेराटॉप्स हो गए इसमें 2। रक्त में लसिका कोशिकाओं की सतह पर एक प्रेजेंट होती है और बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखें IgM। ठीक है, IgM जिसे अपन बोलेंगे जो कि एक लार्जेस्ट है, कैसी है, लार्जेस्ट है। और दूसरी बात, भ्रूण शरीर द्वारा निर्मित प्रथम एंटीबॉडी, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है, IgM, और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है, IgG। ठीक है, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा तो उसके लिए ये एक्टिव होगी, और सेकंड के लिए IgG। ठीक है, और ये कैसी है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है, और तो क्या है ये, पेंटावेलेंट, यानी कि पेंटावेलेंट की अपन बात करें, यहाँ पर समझिए पेंटावेलेंट को, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, एक, 5। तो इनमें नंबर ऑफ पेराटॉप्स कितने होंगे, 2, एक में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या होगी, ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है IgM, और दूसरी फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार, यानी कि भ्रूण शरीर द्वारा निर्मित प्रथम एंटीबॉडी होती है, और लिम्फ की सरफेस सतह पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, IgM है। IgE की बात करें तो ये 1% से भी कम मात्रा में प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है, और ये वही है मोनोवेलेंट, यानी कि वही एक ही पाई जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ पेराटॉप्स कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, एलर्जी के लिए हेल्प होती है, यानी कि एलर्जी के लिए एक तरह से जो मास्ट सेल और जो बेसोफिल होती है उनको एक्टिवेट करने का कार्य करती है, क्योंकि मास्ट सेल और जो बेसोफिल कोशिकाएं होती है, बेसोफिल के द्वारा क्या रिलीज होता है एक तरह से, जो कि एलर्जी के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें IgA, यानी कि एक तरह से कैसी है, बाइवेलेंट, यानी कि 2 एंटीबॉडी मिलकर बनी होती है इस रचना। जैसे कि अपन बात करें इसमें एक ये यानी कि दोनों एंटीबॉडी आपस में जो सीक्रेटरी पेप्टाइड के माध्यम से जुड़ी होती है, और ये वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ सिक्रेशन होता है, बॉडी के सिक्रेशन पार्ट, जैसे कैलोस्ट्रोम, यानी कि प्रथम प्रतिरक्षा कौन बना रही है, IgE। कैलोस्ट्रोम जिसे अपन बोल सकते हैं नव दुग्ध, या फिर एक तरह से जो जिसमें बच्चे के लिए जो पोषक पूर्ण युक्त दूध होता है, जिसे अपन बोलते हैं नव दुग्ध, नव दुग्ध, जिसे खींच जिसे अपन बोलते हैं अपनी भाषा में। और कैलोस्ट्रोम जो कि बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए बहुत ही बिल्डअप का कार्य करता है। दूसरी बात, सलाइवा में प्रेजेंट होगा, म्यूकस में। कैलोस्ट्रोम जो बच्चे का मदर का जो फिटस को पहली बार पिलाया जाने वाला जो दूध है वो क्या कहलाता है, कैलोस्ट्रोम, जो कि बच्चे के लिए पोषक के रूप में काम करता है, और इससे क्या होती है, शरीर में प्रथम प्रतिरक्षा तैयार होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एंटीबॉडी खत्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंटीबॉडीज को उत्पन्न कौन कौन करता है। ठीक है, थैंक यू।